राणा सांगा का अपमान का मुद्दा अब काफी बड़ा हो गया है। करनी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को पीटने की धमकी भी दे दी है। ये धमकी क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने दी है। सपा सांसद रामजी सुमन और क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत दोनों आगरा में ही रहते हैं। करनी सेना की धमकी के बाद रामजी सुमन की सुरक्षा पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। शनिवार को शाम 5 बजे तक करनी सेना ने माफी मांगने का समय भी दिया था, लेकिन रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी। 12 अप्रैल को 5 बजे के बाद आगरा में क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पांच बजे तक माफी का अल्टीमेटम खत्म हुआ और करनी सेना का हंगामा आगरा में शुरू हो गया। उस दिन की तरह फिर जो होगा वो होगा। आमार पार के लिए तैयार हैं। हम उसके घर जाएंगे उसी दिन की तरह, सुमन के घर पे, सांसद के घर पे। 5 बजे का अल्टीमेटम खत्म हुआ तो करनी सेना के कार्यकर्ता सीधे शहर में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर की तरफ कूच करने लगे। या जो करनी सेना के समर्थक हैं उनकी गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो एकदम जो है अचानक से भीड़ आ गई है और उसके बाद पुलिस को पीछे करके जो है तमाम लोग धीरे धीरे शहर के अंदर बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल 1 मिनट आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर थी, लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से जो करनी सेना समर्थित गाड़ियां हैं वो अब शहर के अंदर की तरफ जा रही हैं लगातार। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। जमकर लाठी डंडे चले, जो भी सामने दिखा करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उसे तोड़ दिया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। रैली स्थल से करनी सेना के कार्यकर्ता निकले तो सड़क पर तलवार लहराने लगे। पुलिस की मौजूदगी में हथियार के साथ सड़क पर उतर गए। सड़क पर खुलेआम हथियारों की नुमाइश की गई। करनी सेना के हंगामे की ये तस्वीर आगरा की है। शनिवार को शाम 5 बजते ही आगरा में अचानक करनी सेना के कार्यकर्ता उग्र हो गए, हंगामा करने लगे। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा सांसद के माफी नहीं मांगने पर हाईवे जाम कर दिया। गाड़ियों की आवाजाही थम गई। बाहरी आगरा में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए माहौल खराब हो गया। पुलिस वालों के हाथ पैर फूलने लगे। 1 लाख लोगों की भीड़ को कैसे आगरा शहर में घुसने से रोका जाए। आगरा शहर में एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। इस फ्लाईओवर को देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक करनी सेना के कार्यकर्ता भगवा झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं। करनी सेना की रैली कुबेरपुर में थी। यहाँ से आगरा की दूरी 15 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजे सपा सांसद की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया, करनी सेना के कार्यकर्ता हाईवे पर आ गए, आगरा कूच करने लगे। लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर गए, NH2 को ठप कर दिया। करनी सेना के कार्यकर्ता आगरा सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाने की जिद पर अड़ गए। जहां पर लगातार प्रदर्शनकारी जो हैं वो गाड़ियों के आगे आके खड़े हैं और साफ तौर पर कहना है कि जो रामजीलाल सुमन है राज्यसभा सांसद वो माफी मांगे। तो तस्वीर क्या नाम है आप? हमारी मांगे कन्हैया क्या मांगे आप? हमारी मांगे तो माफी मांगे, हमारे पास आके माफी मांगे। संसद में जो हमारे दादा के खिलाफ बोलेगा उसको तो हम सरकलम कर देंगे। जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगेगा हम ऐसे ही विरोध करेंगे उसका। पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। आगरा की तरफ जाने वाली सड़क पर हर 2 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग लगाए गए थे, ताकि प्रदर्शनकारी एक बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बैरिकेडिंग पर रोका जा सके। फ्लाईओवर से चले, फ्लाईओवर से आगे जाम लगा हुआ है। आप सभी लोग, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।
प्रदर्शनकारियों के आगरा शहर में घुसने की खबर पर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। NH2 और एक्सप्रेसवे पर आगरा से लेकर कुबेरपुर तक फ्लैग मार्च किया गया। हाईवे पर हुड़दंग मचाने वाले करनी सेना के कार्यकर्ताओं को दूसरे रास्ते से आगरा से बाहर भेजा गया। हाईवे को खुलवाया गया। गाड़ी हटा लो भाई। कुबेरपुर से आगरा शहर के बॉर्डर तक रात करीब 8 बजे तक हंगामा होता रहा। करनी सेना के कार्यकर्ता हाईवे जाम करते रहे, आगरा शहर में घुसने की कोशिश करते रहे। सोशल मीडिया पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं को तलवार लहराते हुए, लाठी डंडे चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। करनी सेना को लेकर आगरा पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब करनी सेना की तरफ से भी धारदार हथियार पर जवाब आ गया है। सब तलवार, कोई हथियार थोड़ी, कोई गन थोड़ी ले आए, कोई तोप थोड़ी ले आए। तलवार तो हमारा गहना है, हमारे पूर्वजों का गहना है, क्षत्रियों का। यदि तलवार गहना है, वो क्षत्रिय उनको अपने साथ नहीं रखेंगे तो फिर रक्षा कैसे करेंगे देश की जनता की? भाई हम तो रक्षक है, भक्षक तो है नहीं। और ये इतिहास गवाह है कि हमने इस देश की जनता की रक्षा ही की है। हमारे योद्धा थे और कौन थे, और मुझे गर्व है उन पे। क्षत्रिय है, अपने अपने हथियारों के साथ वो आए और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस देश के वो सनातनी है जो सनातनी राणा सांगा को मानते हैं, जैसे आप और मैं हूँ। शनिवार यानी 12 अप्रैल शाम 5 बजे तक करनी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को माफी का अल्टीमेटम दिया था। कल तक करनी सेना के कार्यकर्ता माफी पर अड़े थे, लेकिन अब करनी सेना ने रामजी लाल सुमन को नई धमकी दे दी है। सब हमने माफी की तो कभी बात ही नहीं की। क्षत्रिय करनी सेना के किसी योद्धा ने ये कहा ही नहीं आज तक कि हमें उससे माफी मंगवानी है। भाई हमें तो उसको हमको तो घर में घुस के हड्डी तोड़ कुटाई करने के एकमात्र विकल्प हमने बना के रखा है। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, बहुत ही जल्द इस राष्ट्रद्रोह के अपराधी की हड्डी तोड़ कुटाई की जाएगी। हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है, रेकी चल रही है, क्योंकि सुरक्षा उसने बहुत बढ़वाई है। अब हम नहीं चाहते पुलिस प्रशासन जो उसके साथ लगा हुआ है या कोई भी सुरक्षा कर्मी लगा है उससे हमारा घर्षण हो, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये इस रामजी लाल से, हमारी लड़ाई किसी आम नागरिक से या किसी धर्म जाति से नहीं है। करनी सेना अब आर पार के मूड में है। करनी सेना रामजी लाल सुमन से राणा सांगा के अपमान के बदले की धमकी दे रही है, तो रामजी लाल सुमन खुलेआम तलवार लहराने पर सवाल उठा रहे हैं। रामजी लाल सुमन भी करनी सेना की धमकी के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। इस तरह से कल नंगा प्रदर्शन किया गया तो तलवार लेकर के, ये तो हिंसक भीड़ थी। अब मैं समझता हूँ हमारे देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये देखना प्रशासन का काम है कि जिन शर्तों के साथ उन्होंने अनुमति दी थी उन सब शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। मैं समझता हूँ प्रशासन को उसका संज्ञान लेके प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शनकारी थे वो इसी बात पर अड़े थे कि अगर राज्यसभा सांसद अपने दिए वक्तव्य पर माफी मांग ले तो विवाद खत्म। इन सब बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मेरा जो वक्तव्य था वो राज्यसभा में था। राज्यसभा की कार्रवाई से उस वक्तव्य को सभापति जी ने हटा दिया था, तो मैं समझता हूँ इस घटना का पटाक्षेप उसी वक्त हो गया था। रामजी लाल सुमन भी माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए हैं। करनी सेना की धमकी और हमले से बचने के लिए सांसद जी ने अब बाउंसर रख लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 बाउंसर्स को रामजी लाल सुमन ने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। ये सभी बाउंसर रामजी लाल सुमन के साथ 24 घंटे रहते हैं। रामजी लाल सुमन अपने घर से इन बाउंसरों के बिना बाहर नहीं निकलते हैं।